कियान और अंजलि को लगता है कि चारुलता को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन रात के समय मंदिर का दीपक अचानक बुझ जाता है और उसी वक्त अंजलि के माथे पर फफोले उभर आते हैं। कियान चौंक जाता है। वो फिर से ग्रंथों में उत्तर खोजने निकलता है। क्या कोई तीसरी आत्मा थी? अंजलि के सपनों में अब एक और समय की झलक आने लगती है। एक प्राचीन मंदिर, एक यज्ञ और एक बलिदान। वो खुद को एक रानी के रूप में देखती है और चारुलता नहीं। अब एक और स्त्री सामने आती है, वैदेही, जो उस रानी की बहन थी और जिसे बलिदान में जलाया गया था। वैदेही की आत्मा आज तक न्याय चाहती है। उसकी आत्मा अभी भी पृथ्वी पर है। अब खुलता है एक बड़ा रहस्य। कियान का जन्म भी सामान्य नहीं था। वो उसी काल का एक तांत्रिक योद्धा था जिसने श्राप को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन वो विफल हो गया था। अब उसका पुनर्जन्म उसी कर्म को पूरा करने के लिए हुआ है। यदि इस बार वो असफल हुआ तो आत्माएं केवल भटकेगी नहीं, बल्कि वो जन्मों की अग्नि बन जाएंगी। गांव में एक के बाद एक घटनाएं। लोग नींद में चलने लगते हैं। बच्चों की आंखों से खून टपकता है। एक बुजुर्ग महिला अचानक कहती है, बलिदान अधूरा है। तीनों आत्माओं, तिलोत्तमा, चारुलता और वैदेही की शक्तियां एक साथ जागने लगी हैं। कियान को याद आता है एक जगह, रुद्रकूप, एक ऐसा कुआं जहां सदियों से आत्माएं कैद की जाती थीं। वहीं वैदेही की आत्मा को बंद किया गया था। अंजलि और कियान वहां पहुंचते हैं, लेकिन कुएं के पास पहुंचते ही अंजलि बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुएं की गहराई में अंजलि की आत्मा को तीनों रूपों में बांट दिया गया है: प्रेम, तिलोत्तमा, सेवा, चारुलता, बलिदान, वैदेही। वैदेही की आत्मा कहती है, मैंने न्याय नहीं मांगा था, मैंने बस पूछा था। क्यों? अंजलि रोती है और कहती है, तेरा दर्द मेरा है, लेकिन तेरे गुस्से ने औरों को क्यों जलाया? तभी एक तेज लहर उठती है। वैदेही की आत्मा फट जाती है 3 प्रकाशों में और आकाश की ओर चली जाती है। अंजलि की आंख खुलती है। अब उसका माथा साफ है, शरीर गर्म है और धड़कनें सामान्य। गांव की हवा में शांति है। मंदिर का दीपक फिर से जल चुका है। कियान और अंजलि साथ चलते हैं, लेकिन जाते जाते एक लड़की दूर खड़ी मुस्कुराती है और कहती है, आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन अगला जन्म शुरू हो चुका है। अंजलि की आंखें खुलती हैं। सब कुछ शांत है। मंदिर का दीपक जल रहा है, लेकिन अंजलि को लगता है कुछ अधूरा है। कियान कहता है, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी अंजलि के कानों में किसी लड़की की फुसफुसाहट आती है, मैं लौट आई हूं। गांव के एक कोने में एक 9 साल की बच्ची अचानक बेहोश मिलती है। बच्ची का नाम है आर्या और उसकी आंखें वैदेही जैसी हैं। डॉक्टर कहते हैं बच्ची कुछ बोल नहीं रही, लेकिन हर रोज रात में आंखें खुली रखकर एक ही बात कहती है, अग्नि अब भी बाकी है। कियान को सपने आने लगे हैं। अब वो सिर्फ तांत्रिक नहीं, बल्कि उसने कभी किसी को जलाया था। एक गलती, एक हत्या। क्या वैदेही को उसने ही जलाया था? अब शक अंजलि के मन में भी उठता है, अगर तू ही हत्यारा है तो आत्माएं फिर क्यों शांत हुई? कियान चुप है। रात के समय आर्या की आंखें लाल हो जाती हैं। वो मंदिर के सामने अकेली खड़ी होती है और कहती है, मैंने न्याय नहीं मांगा, मैंने सिर्फ जवाब मांगा था। तभी मंदिर की मूर्ति से रक्त टपकने लगता है। अंजलि दौड़ती है, लेकिन आर्या गायब हो जाती है। कियान को एक और स्थान याद आता है, ब्रह्मकुंड, जहां कहा जाता है अगर कोई पवित्र आत्मा अधूरी हो वो वहां दानवी बन जाती है। कियान और अंजलि वहां जाते हैं। वहां पानी उबल रहा है और आर्या वहां खड़ी है, लेकिन अब उसकी परछाई वैदेही से नहीं, किसी और से मेल खा रही है। आर्या की आत्मा फटती है और उसमें से एक नई रूह निकलती है, माया। माया वो राक्षसी आत्मा है जिसे युगों पहले 4 तांत्रिकों ने बांध दिया था, लेकिन अब 3 आत्माओं के बलिदान से उसका द्वार खुल चुका है। माया कहती है, तुमने मुझे फिर से जन्म दिया अंजलि, अब मैं जन्म लूंगी, इस बार तुम्हारे गर्भ से। अंजलि के शरीर पर अजीब चिन्ह उभरने लगते हैं, त्रिकोण, अग्नि और नेत्र। वो चीखती है, लेकिन कियान असहाय है। वो कहता है, तू अब सिर्फ अंजलि नहीं, तू माया की मां बनने वाली है। कियान अब एक ही उपाय जानता है, गर्भ में आत्मा के आने से पहले उसका प्रवेश बंद किया जाए। इसके लिए जरूरत है तंत्र मृत्यु शुद्ध, एक तांत्रिक विद्या जिसे करने वाला खुद एक आत्मा बन जाता है। अंजलि मना करती है, अगर तू गया तो मैं किसके सहारे लड़ूंगी? रात के समय ब्रह्म कुंड में यज्ञ होता है। कियान मंत्र पढ़ रहा है। अंजलि बीच में खड़ी है। चारों दिशाओं से आवाज आती है, माया माया माया। आर्या, जो अब माया बन चुकी है, हवा में तैर रही है।
आंखों से लपटें निकल रही हैं। कियान मंत्र पूरा करता है और अग्नि में छलांग लगाता है। अग्नि में से रोशनी निकलती है और माया की आत्मा टूटने लगती है। माया चीखती है, मैं फिर लौटूंगी मां के रूप में, पेटी बनकर। अग्नि ठंडी हो जाती है। अंजलि अब अकेली है। आर्या की देह गायब है। कियान की राख बस उसके पास बची है। अंजलि के गर्भ में अब कुछ पल रहा है। क्या वो माया है या कियान का पुनर्जन्म? वो मुस्कुराती है और कहती है, अब हर रात मेरी मौत नहीं, मेरी लड़ाई होगी।